प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं। वो जब हमला करते हैं तो विपक्ष की बोलती बंद हो जाती है। और प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी दौरे का आगाज कोटपुतली से किया और अपने करीब 25 मिनट के भाषण में उन्होंने उन सब मुद्दों को छुआ जिनका जनता से सीधा सरोकार था और विपक्ष पर भी बड़ा प्रहार था। देखिए खास रिपोर्ट में। चुनावी बिगुल में पीएम ने संभाली प्रचार की कमान। राम राम सा। कोटपुतली से पीएम मोदी की चुनावी सभा का आगाज। भव्य राम मंदिर बना कि नहीं बना? दिए जले, आग नहीं लगी। पीएम मोदी जब भी किसी जनसभा को संबोधित करते हैं, ऐसा ही उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। कोटपुतली के मैदान में जब पीएम मंच पर आए तो कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। हर कोई मोदी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आया। पीएम मोदी भी मंच से लोगों का सम्मान स्वीकार करते दिखे। पीएम मोदी ने कोटपुतली से प्रदेश में अपनी पहली चुनावी जनसभा का आगाज किया और उनका अंदाज भी हर बार की तरह अलग दिखाई दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत राम राम सा से की। राम राम सा। पीएम मोदी का भाषण चुनावी जरूर था, लेकिन अंदाज लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं तो कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग जम करके, जी भर करके मोदी को गाली देते रहते हैं। लेकिन राजस्थान के लोग जानते ही हैं, राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं, दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा सुरमा। पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। इन लोगों ने सालों तक चलाया, अगर राम मंदिर का नाम भी लोगे तो देश जल मरेगा, आग लग जाएगी। भव्य राम मंदिर बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? दिए जले, आग नहीं लगी। कोटपुतली में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने देश में गरीबी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने देश के करोड़ों छोटे किसानों को कभी नहीं पूछा। मोदी ने राजस्थान के 85 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। कांग्रेस ने कभी श्रमिकों, मजदूरों को पूछने के लिए उनको फुर्सत नहीं मिली। पिछले 10 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। हमें राजस्थान को आगे लेकर जाना है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान धारा 370 का जिक्र भी किया। भाइयों बहनों, 370 मानो ऐसा बिजली का करंट था, ऐसा डरा के रखा था, कोई 370 को छुएगा तो पूरे देश में बिजली का करंट लग जाएगा। छूने को तैयार नहीं थी। इनको पता नहीं है ये मोदी है। और कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना हो। पीएम की रैली चुनावी थी, ऐसे में गठबंधन पर हमला वाजिब था। देश और उसका इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई
रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। कोटपुतली में पीएम की जनसभा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में थी। ऐसे में प्रधानमंत्री ने मतदाताओं को बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेसिक अंतर को भी बताया। देश की सियासत फिर दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए भरोसा जताया कि प्रदेश की जनता बीजेपी की झोली में 25 की 25 सीटें देगी। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 4 जून कोटपुतली में पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में पीएम मोदी की पहली जनसभा बेहद दमदार रही। अब 5 अप्रैल को पीएम चुरू में जनसभा करने वाले हैं। अब देखना यह है कि पीएम जिस तरह का विश्वास प्रदेश की जनता पर कर रहे हैं, वैसा ही विश्वास जनता बीजेपी पर करती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।